अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानी। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ों दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। हुकूमती सफ़ों में खलबली मची हुई है और बाखबर जरा ये बता रहे हैं कि आज रात कुछ बड़ा होने जा रहा है। इमरान खान से एक बार फिर अडयाला जेल में बड़ी मुलाकात मुतवक्के है और एक बार फिर इमरान खान से ये इस्तदा की जाएगी कि किसी सूरत अपने सपोर्टर्स को, अपने वर्कर्स को, कारकुनान को डिस्पर्स करें। और हो सकता है कि पहले तो एक वीडियो स्टेटमेंट जो इशू किया गया था और फोन पर चंद लोगों तक महदूद किया गया था, ये स्टेटमेंट पब्लिक कर दिया जाए। और आज ही ये एक्सक्लूसिव डिटेल्स भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि किसी खास वजह से, किसी खास के कहने पर वीपीएन की बंदिश को हटाकर ट्विटर को ओपन कर दिया गया है। और ट्विटर का ओपन करना, वीपीएन की बंदिश को हटाना, पुलिस का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गले लगाना। मैं अगर ये कहूं कि फौज ने पीटीआई को गले लगा लिया है तो ये कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि विजुअल्स आप देख रहे हैं कि कारकुनान कंटेनर पर चढ़ रहे हैं, चढ़ नहीं पा रहे, फौजी जवान हाथ मिला के ऊपर उठा रहे हैं, कंटेनर से पार करा रहे हैं और लाउड स्पीकर पर ऐलान कर रहे हैं कि फौज किसी पर गोली नहीं चलाएगी। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर का वाज़ेह पैगाम है कि फौज जो है वो किसी के ऊपर भी तशद्दुद नहीं करेगी, किसी पर गोली नहीं चलाएगी। डीजीआईएसआई जनरल आसिम मलिक से मुतालिक बाखबर जरा ये बता रहे हैं कि उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस को चौकन्ना रहने का कहा है, लेकिन ये भी कहा है कि कोई तशद्दुद नहीं होगा, कोई गोली नहीं चलेगी, इवन कोई एरियल जो शूटिंग है, फायरिंग है, वो भी नहीं होगी। और बड़े मोहतात अंदाज में इस सारे मामले को लेकर चला जा रहा है। ये जो नरमी पैदा हुई है, ये जो फ्लेक्सिबिलिटी पैदा हुई है, अब इसके दो एंगल्स है, इसकी दो डायमेंशन है। ये दो डायमेंशन क्या है मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं इस वक्त जो ऑन ग्राउंड पल्स है वो आपको दे दूं कि बुशरा बीबी ने अब से कुछ देर पहले कारकुनान से खिताब किया है। अब से कुछ देर पहले, अच्छा, अब ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पॉलिटिकल अपोनेंट्स है ना, ये पुरानी फुटेजेस भी शेयर कर रहे हैं, पुरानी तस्वीर भी, 4-4 5-5 साल पुरानी जो विजुअल्स है वो भी शेयर किए जा रहे हैं और दिखाया जा रहा है कि देखिए जी कैसे मुसल्ला लोग इस वक्त जो है वो इनके दरमियान में मौजूद है। अच्छा, ये कॉन्शियस अटेम्प्ट है, ये क्यों की जा रही है ये भी मैं आपके सामने रखूंगा। और साथ ही हमने देखा कि समा के दफ्तर के ऊपर धावा बोला गया, एक न्यूज के दफ्तर पर धावा बोला गया, वहां पर कुछ टायर नजर आतिश हुए, आग भी जलाई गई। अब उसके साथ साथ G62 का जो सेक्टर है वहां पे सिंध पुलिस के एहलकारों को बुलाया गया था। सिंध पुलिस के एहलकार जहां पर मौजूद थे, वहां पर कुछ कारकुनान ने धावा बोला, असलहा छीनने से मुतालिक खबरें सामने आई और फिर उनकी मदद के लिए इस्लामाबाद पुलिस को फौरी तौर पर भेजना पड़ा। इस वक्त डी चौक पूरे तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कंट्रोल में। बुशरा बीबी इसको लीड कर रही हैं। अली अमीन गंडापुर का खिताब हुआ, बुशरा बीबी का खिताब हुआ कि जब तक इमरान खान साहब हमारे दरमियान नहीं आते तब तक कोई छोड़ के नहीं जाएगा और तब तक आप लोग मेरे साथ खड़े रहेंगे। और हलफ लिया गया, बाकायदा तौर पर हलफ लिया गया कि कोई भी यहां से नहीं जाएगा जब तक इमरान खान नहीं आ जाते। यानी मामला अली अमीन गंडापुर के हाथ से निकल गया है, मामला बैरिस्टर गौहर के हाथ से निकल गया है, मामला बैरिस्टर सैफ के हाथ से निकला है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मेन स्ट्रीम लीडरशिप है वो बहुत पीछे रह गई है। अब मैदान में कौन है? इमरान खान की अहलिया है और इमरान खान के मतवाले हैं, इमरान खान के सपोर्टर्स हैं, इमरान खान के जानिसारान हैं, जो इमरान खान पर जान निछावर करने के लिए तैयार है, रोके नहीं रुक रहे, संभाले नहीं संभल रहे। अच्छा, अब दो जो डायमेंशन है वो ये कि या तो खामोशी किसी तूफान का पेश खेमा है, वो इसलिए कि हो सकता है जैसे कि अली अमीन गंडापुर ने इस खदशे का इजहार किया कि मुसल्ला लोगों को इस एहतजाज के अंदर शामिल करके कोई फायरिंग की जाए, मॉब को मुश्तल करने की कोशिश की जाए, हंगामा फूट पड़े, राइट्स हो जाए, खून रेजी हो जाए और उसके जरिए से 9 मई पार्ट 2, ये अली बिन गंडापुर कह रहे हैं कि 9 मई पार्ट 2 का एक प्लान है जो एग्जीक्यूट हो सकता है। और फौज ने तो ऑलरेडी अनाउंस किया हुआ है, ऐलानात हुए हुए, लाउड स्पीकर के ऊपर अनाउंसमेंट्स हुई हुई है कि ऐसा कुछ, यानी फौज कोई रिएक्शन नहीं देगी। और इस दौरान अगर ऐसा कुछ मामला हो जाता है तो फिर कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन जिम्मेदार है? क्या फिर एक बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे जो तलवार है वो 9 मई की, यानी 9 मई पार्ट 2 की लटक जाएगी और अल्टीमेटली फिर पीटीआई को भुगतना पड़ेगा? क्या वहां पर मौजूद बुशरा बीबी, जिनको पैगामात भेजे गए और कहा गया कि इमरान खान ने कह दिया है कि आप डी चौक में ना आए बल्कि किसी और जगह पड़ाव कर ले, वो मानने को तैयार नहीं थे, तो क्या बुशरा बीबी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा? देखिए, इन दोनों चीजों के बड़े एडवर्स इफेक्ट्स होंगे। वो जो पहला मामला है वो भी पब्लिक डोमेन में आ चुका है, अब ये 9 मई नहीं है, अब हम 26 नवंबर की बात कर रहे हैं। 9 मई बहुत पीछे रह गया, अब ये 26 नवंबर है। कारकुन इस वक्त जीएचक्यू के सामने नहीं है, कारकुन इस वक्त जिना हाउस के सामने नहीं है, वो डी चौक में आके बैठे हुए हैं। और ये कोई मार्च नहीं है, अब ये धरने में तब्दील हो गया है। और हमारी इतलात ये है कि बुशरा बीबी 15 रोज की जो तैयारियां वो करके आई हुई है, यानी 15 रोज का साजो सामान बुशरा बीबी अपने साथ लेके चल रही है। और प्लान ये है, स्ट्रेटेजी ये है कि 15 रोज तक कम से कम पड़ाव यहां डालना है
और उस वक्त तक डालना है कि जब तक हुकूमत के ऊपर वो जो ड्यू प्रेशर है और मुक्तदरा के ऊपर ड्यू प्रेशर है वो ना पड़े और इमरान खान की रिलीज के हवाले से कोई फ्लेक्सिबिलिटी ना हो। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। नंबर टू बात यह है कि या तो फिर विद इन दी कंसर्न क्वार्टर्स ये मामला बहुत ज्यादा सराहियत कर चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत मुजोर हो गई है, या तो द डैमेज कुड हैव बीन कंट्रोल्ड अर्लियर कि इनको अटक पुल क्रॉस ना करने दिया जाता, दूर कहीं पर रोक दिया जाता तो मामला ठीक हो जाते। अच्छा, अब इसके अंदर भी दो तरह के ग्रुप्स पाए जाते हैं हुकूमत के अंदर। एक तो वो है जो खौफजदा है, दूसरे वो है जो इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो सेलिब्रेट इसलिए कर रहे हैं कि भाई हम तो नहीं थे फ्रंट के ऊपर, फ्रंट पे तो इस्टेब्लिशमेंट मामलात को देख रही है और उनके लोग देख रहे हैं, तो हम तो नहीं थे। नून लीग के कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनको हम आप यूं कह लीजिए कि जिनके साथ गुफ्तगू है और वो इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो जश्न मना रहे हैं कि जी हमारा तो कोई जिम्मा नहीं है, हमारा हमसे कौन सा काम लिया गया, हमसे तो कोई काम लिया ही नहीं। आप प्रैक्टिकली खुद लड़ रहे हैं, या तो हमें देते ना मामला, महाज पे हम होते तो हम आपको कंट्रोल करके दिखाते, क्योंकि हम नहीं है तो इसलिए आपको ये सारी चीजें नजर आ रही हैं और हमसे कोई पूछेगा तो हम कह देंगे कि हुजूर आपने ही किया है। तो ये इसकी दो, अच्छा इस दौरान अगर ऐसा होता है और ये हुकूमत कैपिटलाइज करने की कोशिश करती है तो फिर जाहिर है कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी चीजों को तब्दील होते हुए ज्यादा वक्त नहीं लगता। मैंने आपसे कहा था कि इस तरह के एहतजाज माफ कीजिएगा, इस तरह के धरने जो हैं वो अगर हुकूमतें गिराते नहीं हैं तो कम से कम हुकूमतों को कमजोर जरूर कर देते हैं। और डी चौक में इस मॉब का पहुंचना हुकूमत की चूल्हे हिला गया है, इस पर कोई दो राय नहीं है। और आज रात एक और मुलाकात जो इमरान खान साहब से मुतवक्के है वो हमारे जराए बता रहे हैं कि बैरिस्टर सैफ को भेजा जाएगा। बैरिस्टर सैफ जिनको कल भी भेजा गया था और कल वो इमरान खान का पैगाम लेके बुशरा बीबी तक गए थे, आज एक अटेम्प्ट और की जाएगी और अगर वो अटेम्प्ट नाकाम होती है तो फिर कुछ वक्त के लिए इनको इनके रहमो करम पर छोड़े जाने का प्लान है। और फिर मुनासिब वक्त देखकर वो जो दो चीजें हैं, एक तो ये कि किसी तरीके से जिस खदशे का इजहार अली मीन गंडापुर कर रहे हैं वो मामला हो जाए और चार्जशीट बन जाए पीटीआई के अपने अगेंस्ट, क्योंकि फिर इमरान खान के अगेंस्ट, अली अमीन गंडापुर के अगेंस्ट चंद और मुकदमात जो हैं वो भी दर्ज कर लिए गए हैं। और इसी सिलसिले में कुछ, क्योंकि जब जब एहतजाज होता है कोई 60-70 मुकदमात तो हो जाते हैं और एक एक बंदे के ऊपर 60-60 पर्चे हो जाते हैं। अब वो मुकदमात का सिलसिला शुरू हो गया है। और दूसरी चीज ये है कि मुनासिब वक्त देख के स्ट्रैटेजी को रिविजिट करते हुए इनको गिरफ्तारियां, पकड़ धकड़, अरेस्ट और मौके से डिस्पर्स करने के लिए फिर ताकत का इस्तेमाल है। तो आज की रात इंतहाई इंपॉर्टेंट है और आज रात जो है कुछ बड़ा होने जा रहा है, क्योंकि बैरिस्टर गौहर ने भी ये स्टेटमेंट दिया है अपनी एक पोस्ट के अंदर, जिसमें उन्होंने कारकुनान को पुरअमन रहने का कहा। उन्होंने कहा मैंने हुकूमत से ये बात की है कि वो यूज ऑफ फोर्स ना करें निहत्थे लोगों के ऊपर, मासूम लोगों पर, और इंशाल्लाह इमरान खान की रिलीज बहुत करीब है। तो ये बड़ा मानी खेज जुमला है बैरिस्टर गौहर का। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।